हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही। जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। कुत्ता नहीं पूछता, भाड़े के डैश डैश, ये कैसी भाषा है? और इसे मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि दोस्तों आज का मुद्दा ही इस तरह की, या कहें कि सेम इस बात पर है। और ये कहना मेरा नहीं है बल्कि एक मुख्यमंत्री का है। वो भी भरी सभा में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के प्यारे, संघ के दुलारे देवेंद्र फडणवीस ने। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्या हो गया? आखिर क्यों देवेंद्र फडणवीस इतना तिलमिला गए कि उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ गया? पूरा मामला आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीराम। दोस्तों बीते दिनों देवेंद्र फडणवीस की जम के तारीफ पर तारीफ हो रही थी, क्योंकि उन्होंने मिसिंग लिंक बनवाया जो पुणे मुंबई को कनेक्ट करता है, जो ट्रैफिक को बहुत हद तक कम करेगा। इसके लिए उनकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी। इंफ्रामैन बताया जा रहा था देवेंद्र फडणवीस को। वो मिसिंग लिंक जिसका बजट 7,000 करोड़ का है, वो एक दिन की बारिश भी नहीं सह पाया और टूट गया। कोई गड्ढा नहीं हुआ दोस्तों, वो पूरा ही ध्वस्त हो गया। जी हाँ, वो भी कुछ घंटों की बारिश में, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ये तो इतना मजबूत बना था कि भूकंप भी झेल जाएगा। कितना मजबूत बना है और 7,000 करोड़ रुपए कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, अब साफ समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर ये पैसे किसी की जेब गर्म करने के बजाय वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे होते ठीक तरह से, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब तो हाईवे और फ्लाईओवर पर चढ़ने से ही डर लगता है कि कब ये टूट जाए। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की भाजपा सरकार की फजीहत होना तो लाजमी है ना। और जब ये सब कुछ होने लगा तो आप आगे देखिएगा दोस्तों कि कैसे कितने घटिया तरीके से पलटवार किया देवेंद्र फडणवीस ने। मगर फिर भी हम पूछना चाहते कि उनको इतनी घटिया दोयम दर्जे की गंदी भाषा इस्तेमाल करने की ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई? जबकि मोदी जी तो ये कहते हैं कि आलोचना तो लोकतंत्र का गहना है, आभूषण है। इस आभूषण को पहनने से इनकार क्यों कर रहे देवेंद्र जी? और अपने असली रूप में आ गए, नाओ देखा न ताओ सब बक डाला और कहने लगे कि कुत्ता नहीं पूछता, भाड़े के टट्टे। मुझे बोलने में बहुत खराब लग रहा है दोस्तों ऐसे शब्दों को, लेकिन आप सुन लीजिए पूरा मामला। हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही। जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों आपको ये दिखाना जरूरी था हमारे लिए, हमारे देश के राजनेता, मुख्यमंत्री लेवल के राजनेता किस तरह की दोयम दर्जे की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये मात्र अहंकार का मामला नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जिसमें देवेंद्र फडणवीस पर ऐसे मुद्दे पर सवाल उठे जो उनकी मजबूती मानी जाती। देवेंद्र फडणवीस किन के लिए बोल रहे थे कि कुत्ता नहीं पूछता और ये भाड़े के टट्टे हैं, आप समझिएगा आगे। लेकिन अभी ये जानिए कि ये जो मिसिंग लिंक बनाया गया वो 2 महीने भी नहीं चल पाया और मॉनसून की पहली बारिश में इसकी मजबूती का अंदाजा सभी को हो गया। 7,000 करोड़ का, बताइए, जिस राज्य सरकार ने बनाया है, केंद्र ने नहीं बनाया, इसलिए बिल भी इन्हीं के ऊपर फट रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आपका हमारा है, जो शायद इसको बनाने के लिए कम और खुद की जेब के लिए ज्यादा इस्तेमाल हुआ। ऐसे में दोस्त इस हादसे के बाद जाहिर है सोशल मीडिया पर सब कुछ चलता है आजकल, जनता ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, लिख दिया कि कैसे कोलैप्स हो गया देख लो भाई, और अब चारों तरफ जाम ही जाम है। इन्हीं वीडियो को देखकर वो तिलमिला गए मुख्यमंत्री साहब और कहने लगे कि जिनको कुत्ता नहीं पूछता वो बोल रहे हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे, ऐसी भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे और पीछे बैठे तमाम सांसद तालियां पीटते हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, 7,000 करोड़ में बना एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जिसके लिए इतनी तारीफ हो रही थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, वहां के राज्य सरकार की, वो कोलैप्स कर गया 2 महीने के अंदर। और उस पर सवाल पूछने पर आप क्या कह रहे हो कि महाराष्ट्र की बदनामी। ये तो अजीब बात हो गई। ये क्या तमाशा है भाजपा का? चढ़ावा चोरी होता है, सवाल पूछो तो बोलते हैं कि हिंदू धर्म को बदनाम करने के खिलाफ साजिश है।
और अब तो ये हद ही हो गई। मतलब आपका एक पूरा लिंक जो है वो कोलैप्स कर गया, 2 महीने नहीं टिक पाया ठीक से। ठीक है, मान लिया हमने वो चू रहा था ऊपर से, वो गिर गया उसका हिस्सा, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि ये महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश है। दोस्तों, अगर आप सोचेंगे कि कुछ देश में हमारे कांड हुआ है और उसकी कोई जिम्मेदारी ले ले, तो ये तो आप भूल जाइए कि कभी ऐसा होगा, भले ही उस कांड में आपका ही पैसा क्यों ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, इतने खतरनाक बड़े बजट के साथ ये चीज बनी, उसमें किसी नेता के जेब से थोड़ी पैसे जा रहे हैं, वो पैसे आपके हैं, हमारे हैं। तो आप बताइए दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।